नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने नवंबर महीने की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम पूरे महीने की एक साथ रिवीजन कर लेंगे। यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूरी देखना इस क्लास को, जिसमें आपका पूरा इस एक पूरी क्लास में इसमें आपकी रिवीजन हो जाएगा, जिससे आगे आने वाले एग्जाम जैसे सेकेंड ग्रेड, रिट हुआ, सीईटी हुआ, इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। इसमें से आपके सवाल जरूर आएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं पहले महत्वपूर्ण सवाल से। तस्नीम महजबीन राजस्थान के किस जिले से है जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम मैनचेस्टर में संपन्न यंग वर्ल्ड समिट में भाग लिया और वह समिट में भाग लेने वाली एकमात्र राजस्थानी बनी? तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है अपने झालावाड़। तो तस्नीम महजबीन कहाँ की है? चर्चित व्यक्तित्व में पूछा जा सकता है। उदयपुर की है, जो कि वन यंग वर्ल्ड में समिट में भाग लेने वाली एकमात्र राजस्थानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फेड एक सहकारी संस्था है जिसके द्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो ऑनलाइन ब्रांड किस नाम से अपने सामान बेच रही है? तो किस नाम से बेच रही है? उपहार नाम से बेच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबीटी मतलब जो खाते में सीधे पैसे भेजे जाते हैं, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो क्या वह पहला है या फिर दूसरा है या फिर तीसरा है या फिर चौथा है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है डीबीटी के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अधिकार से जुड़े प्राधिकारियों को जागरूक करने के लिए बाल संरक्षण संकल्प यात्रा पांचवें चरण, इसके पांचवें चरण की शुरुआत किस जिले से की गई? क्या वह जोधपुर से की गई, क्या वह जयपुर से की गई, क्या वह भीलवाड़ा से की गई या फिर बूंदी से की गई? किससे की गई? भीलवाड़ा जिले से पांचवें चरण की शुरुआत की गई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने हेतु उनको प्रोत्साहित करने के लिए आई स्टार्ट योजना की शुरुआत की गई। इसका संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो पहला है, क्या वह उद्योग विभाग के द्वारा किया जा रहा है या फिर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है या फिर पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है या फिर राजविका द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया गया? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस क्लास की मैं पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां जाकर ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में चल रहा मानगढ़ धाम। पीएम नरेंद्र मोदी भी आए थे मानगढ़ धाम पर, और कौन आया था? अशोक गहलोत जी अभी आए थे। मानगढ़ धाम क्यों चर्चा में चल रहा है? अभी वहां पर एक समारोह का आयोजन हुआ था, इस कारण चर्चा में चल रहा है। वह मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का निर्माण राज्य सरकार द्वारा कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कब किया गया था? 27 मई 1999 के अंदर मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया था। यहाँ अपने मानगढ़ धाम चर्चा में है, वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड, अपने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी मानगढ़ को कहते हैं, वो अपने इतिहास में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य गरुड़ सेवन युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पोखरण में, ऑप्शन बी है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, ऑप्शन सी है फलोदी में और ऑप्शन डी है अपने जोधपुर एयरबेस पर। तो कहाँ किया गया था? अपने जोधपुर एयरबेस पर अपने भारत तथा फ्रांस के वायुसेना के मध्य गरुड़ सेवन युद्धाभ्यास। महत्वपूर्ण है, ये सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड नई दिल्ली की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संस्था होती है, उसके द्वारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उत्कृष्ट कार्य किया जाता है उनको दिया जाता है। और पहला ही पुरस्कार दिया था अपने प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। रमेश अरोड़ा कौन है? अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के पहले प्रोफेसर थे। आगे चलते हैं। पूर्व में प्रोफेसर थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, ठीक है। अगला है महावीर जी करौली में महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन कब हुआ? ये इसलिए चर्चा में क्योंकि दोस्तों महावीर जी है ना 24वें तीर्थकर है और 24 तारीख को ही इसकी शुरुआत हुई थी। 24 साल बाद 24 तारीख को शुरुआत हुई है और 24 यहाँ पर 24 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित
की जाएगी। तो कहाँ कब से कब तक यह महामस्तकाभिषेक का आयोजन हुआ था? 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन 11 से 13 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित होगा? इसकी डेट फिक्स कर दी है, बजट 2022-23 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये आयोजन कहाँ होगा? तो आयोजन होगा अपने जोधपुर के अंदर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला स्नेक पार्क यानी सांपों से संबंधित, सांपों की प्रजातियां, सभी प्रजातियां हैं जो विश्व में, वो प्रजातियां इस पार्क में रखी जाएगी। कहाँ बनाया जा रहा है? यह अपने स्नेक पार्क कोटा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को बंजर भूमि पर सोलर प्लांट विकसित करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? क्या वह मुख्यमंत्री किसान साथी योजना है, या फिर ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना है, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना है, या फिर ऑप्शन डी है अपने सौर कृषि आजीविका योजना? तो इसका ऑप्शन डी होगा आंसर, सौर कृषि आजीविका योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित नेहरू बाल साहित्य अकादमी, वेरी इंपॉर्टेंट, 14 से 20 नवंबर 2022 को किस संस्था द्वारा पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन बालकों के लिए करवाया गया? तो किस संस्था के द्वारा करवाया गया? अपने राजस्थान बाल साहित्य अकादमी द्वारा। राजस्थान में बाल साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? जयपुर के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन है? इकराम राजस्थानी। और इस संस्था का क्या नाम रखा गया? पंडित नेहरू बाल साहित्य अकादमी रखा गया। और बाल साहित्य अकादमी की स्थापना करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। आगे चलते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इकोनॉमिक्स जिसके सिलेबस में है, जैसे सीएटी है, तो इसके लिए पूछा जा सकता है इस सवाल। सबसे ज्यादा राजस्व किस महीने में प्राप्त हुआ? जीएसटी लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को हुई थी। उसके बाद सबसे ज्यादा राजस्व 3370 करोड़ किस महीने में राजस्थान को प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था अपने अक्टूबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया? तो किसे किया था? जवानपुरा, जयपुर को। खेरुणा बूंदी कौन कैसी है? ओडीएफ प्लस आदर्श ग्राम है खेरुणा बूंदी। जाहोता कैसा है? ओडीएफ प्लस ग्राम है। वीरवाड़ा क्या है? वहां पर क्या है? सैनिटरी नैपकिन यूनिट स्थापित की गई हाल ही में। राजस्थान की पहली सैनिटरी नैपकिन यूनिट कहाँ की गई? वीरवाड़ा के अंदर। तो जवानपुरा इसका आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात 888 था। कितना था? 888 था। अब बढ़कर साल 2021-22 में यह बढ़कर कितना हो गया? तो क्या वह 927 हो गया, या वह 937 हो गया, फिर 947 हो गया, या फिर 957 हो गया? तो कितना हो गया? 947। कितना हो गया? 947, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। 5 से 7 नवंबर 2022 को वागड़ उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो वागड़ उत्सव का कहाँ आयोजन किया गया? डूंगरपुर के सागवाड़ा में। डेट भी पूछी जा सकती है, 5 से 7 नवंबर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथकरघा शराब से जुड़े परिवारों के लिए नवजीवन योजना के तहत किस जिले की महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत की गई? नवजीवन योजना किससे संबंधित है? हथकरघा शराब से जुड़े परिवारों को इस धंधे से मुक्त करने के लिए तथा उनके परिवार को सहायता देने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए योजना 2009 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2009 में शुरुआत की गई थी। और इसके तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की शुरुआत किस जिले में की गई? अलवर जिले में। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर में 28 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? वो जीते थे अपने 13 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण
प्लस 4 सिल्वर मेडल प्लस अपने 6 है अपने ब्रॉन्ज मेडल। इन 3 स्वर्ण में 1 जीता था अपने मुकेश चौधरी ने। आगे चलते हैं। राजस्थान में के गंगानगर में निकिता बंसल, वेरी इंपॉर्टेंट है, निकिता बंसल गंगानगर की, किस जिले की है याद रखना, गंगानगर जिले की। ने इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता था? तो कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। लेकिन इसका जिला याद रखना में, किस जिले की है? गंगानगर की। किस जिले में ऑक्सीजन पार्क की स्थापना की जाएगी? तो कोटा में ऑक्सीजन पार्क की स्थापना की जाए। क्या है ये ऑक्सीजन पार्क? इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के क्या लगाए जाएंगे? पौधे लगाए जाएंगे। तो स्नेक पार्क देख लिया कोटा में, ऑक्सीजन पार्क देख लिया कोटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नवंबर 2022 को मारो राजस्थान कला शिविर एवं प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? अपने जोधपुर जयपुर के अंदर अल्बर्ट हॉल के अंदर किया गया मारो राजस्थान कला शिविर का आयोजन। 19 नवंबर को चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से की गई थी? तो की गई थी अपने यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, बीकानेर जिले से की गई थी। बीकानेर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चेस इन स्कूल कार्यक्रम। अब इसमें चेस इन स्कूल कार्यक्रम में क्या होता है? चेस खिलाया जाएगा। चेस मतलब क्या होता है? शतरंज खिलाया जाएगा। कब खिलाया जाएगा? अपने प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को, जो कब मनाया जाता, जिस दिन क्या होता है, नो बैग डे होता है, उस दिन खिलाया जाएगा। और इसकी शुरुआत किसने की थी? बीडी कल्ला ने, बीडी कल्ला। और बीडी कल्ला कौन है? अपने शिक्षा मंत्री। इसका पूरा विवरण मैंने दे रखा है, जिसमें क्लास मैंने करवाई थी, वो आप टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करोगे तो वहां पर अपने पीडीएफ देख लोगे, उसमें पूरा बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 से 12 नवंबर को जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन किया गया। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसमें क्या किया गया? जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दूसरा है अपने कथन कि यह इंडिया स्टोन मार्ट का कौन सा संस्करण? 11वां संस्करण है। CDOS और फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन करवाया गया, जिसका मुख्य प्रायोजक कौन है? रिको है। तो इसके सभी कथन है सत्य। ये पूरे कथन पढ़ लोगे तो इसका इंडिया स्टोन मार्ट का समझ में आ जाएगा। तो इंडिया स्टोन मार्ट के बारे में यह सभी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रिया गुर्जर ने पणजी गोवा में आयोजित NTPC राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप कंपाउंड कैटेगरी में महिला वर्ग में 2 गोल्ड मेडल जीते। इनका संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है? जयपुर जिले से। और अपने खेल कौन सा है? तीरंदाजी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा किस संस्था के सहयोग से 100 करोड़ की लागत में एक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इन 2 A तथा B, डिक्की तथा CII द्वारा, इन दोनों के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक, शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक में राजस्थान किस लेवल में रहा? तो लेवल 2 में रहा था शिक्षा में प्रदर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MP के मुख्यमंत्री द्वारा किस ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा गया? नवाजा अभी गया था इस नवंबर महीने में। किस अपने राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा गया? और किस संस्था को नवाजा गया? अपने ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को, जो किस जिले की है? अपने जोधपुर जिले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसाणा पूछ लिया गया था वन रक्षक के अंदर, फिर पूछा जा सकता है, याद रखना। ये राजस्थान की पहली संपूर्ण बीमा युक्त पंचायत बनी। ये किस जिले के अंदर है? तो ये अपने जालोर जिले के अंदर है। किस योजना के तहत? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ये अपने संपूर्ण बीमा युक्त पंचायत बनी। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को की गई थी। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड, गेल इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, के बीच में समझौते के तहत राजस्थान के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट स्थापित होगा? तो किस जिले में होगा? अपने
कोटा जिले के अंदर राज्य का सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए किस जिले के अंदर ऑपरेशन चक्रीय नहीं है, अपने चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह, ऑपरेशन चक्रव्यूह अपराधियों के लिए। तो ऑपरेशन चक्रव्यूह किस जिले में हुआ था, पाली में शुरू। और मादक पदार्थों के लिए नाम ऑपरेशन चक्रव्यूह है, लेकिन मादक पदार्थों है तो ऑपरेशन चक्रव्यूह की शुरुआत बीकानेर जिले में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किस जिले में विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु विद्युत आपके द्वार अभियान, कौन सा अभियान, विद्युत आपके द्वार अभियान चलाया गया? तो किस जिले में चलाया गया? अपने जैसलमेर जिले के अंदर चलाया गया। राजस्थान में टोटल कितने विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है? 3 विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, ठीक है। उसमें से सबसे ज्यादा किस जिले के अंदर आते हैं? अपने किस 3 है, कौन से? एक तो है जयपुर, एक है जोधपुर, दूसरा है अजमेर के अंदर, जिसमें अलग अलग जिले बांटे हुए 33 उनके अंदर, वो हम विद्युत में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन विभाग द्वारा 19 व 20 नवंबर को वार्षिक सूफी संगीत महोत्सव कौन सा, जहां एक खुसरो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था अपने अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ है? जयपुर के अंदर किया गया था, जहां एक खुसरो जो विश्व सूफी संगीत महोत्सव होता है वार्षिक, वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बूंदी का नामकरण किसके नाम पर किया गया? ये नाम चेंज वाले पूछे जाते हैं। जो अभी रेलवे स्टेशन का नाम भी पूछा था अपने बाड़मेर में, उसका भी पूछ लिया था किसमें, वन रक्षक के एग्जाम में, तो यहाँ पूछा जा सकता है। तो किसके नाम पर किया गया? अपने भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बूंदी का नामकरण किसके नाम पर कर दिया गया? अपने भीमराव अंबेडकर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंस डिपार्टमेंट की ओर से राजस्थान के किन जिलों में लाइमस्टोन के भंडार खोजे गए? तो क्या वे जैसलमेर में खोजे गए, या फिर नागौर में खोजे गए, या फिर पाली में, या फिर उपरोक्त सभी में? तो सभी जिलों में, इन तीनों जिलों में लाइमस्टोन के भंडार खोजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष को वर्ष 2023 में G20 महिला समूह में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो कौन करेगी? अपने ज्योति किरण है, वो करेगी। अपने किसका? अपने वित्त आयोग की यह है, अपने राजस्थान वित्त आयोग की 5वीं अध्यक्ष थी ज्योति किरण। इस ज्योति किरण द्वारा क्या किया जाएगा? G20 में शामिल हो, महिला समूह में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अब G20 में भारत ही अध्यक्षता करेगा, किसके? 2023 वाले के। वर्तमान में यह अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह, किसके? राजस्थान वित्त आयोग के। पहले थे के गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स कोटे से सेना में शामिल होगी। अब सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण, अब मैं इसको भी कहूँ महत्वपूर्ण है, पिछला भी महत्वपूर्ण था, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया। तो कौन स्पोर्ट्स कोटे से शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनेगी? तो अरुंधति चौधरी, जिसका संबंध किस जिले से है? कोटा से है। और किस खेल से है? बॉक्सिंग से। ये सारी चीजें मैंने बता दी है विस्तार से, लेकिन फिर से बता सकता हूं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के संबंध में भूजल रिपोर्ट 2022 के तहत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भूजल रिपोर्ट पूछी जा सकती है। टोटल राजस्थान में कितने ब्लॉक है? 302 ब्लॉक है। उसमें अति दोहित ब्लॉक कितने हैं? 209। क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन बी क्या है? अपने सुरक्षित स्थिति में कितने ब्लॉक है? 38 ब्लॉक है। राजस्थान में पिछली रिपोर्ट में मुकाबले 2 मीटर भूजल क्या है? गिरा है। और सर्वाधिक भूजल दोहन किस जिले में हो रहा है? जयपुर जिले में हो रहा है। इसका ऑप्शन डी गलत है, डी है गलत। सबसे ज्यादा दोहन किस जिले में हो रहा है? जैसलमेर जिले में हो रहा है। जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा दोहन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस व्यक्ति को अणुभूत गौरव सम्मान
2022 से सम्मानित किया गया। अणुवर्त गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको किया गया था? ये बंसीलाल बाबेल को किया गया, और बंसीलाल बाबेल कहाँ के? भीलवाड़ा के। जिला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी बनी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी बनी अपने जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर में स्थित है, जो ट्रांसजेंडरों को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी बनी। पूछोगे सर पहली कौन सी थी? तो पहली थी अपने बेंगलुरु, जो कर्नाटका के अंदर पड़ती है। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी थी, लेकिन हमें राजस्थान के संदर्भ में याद रखना है, तो यही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी वाटर टनल राज्य में किस परियोजना पर बनाई जा रही है? तो किस पर बनाई जा रही है? परवन कहाँ पड़ती है परियोजना? बारा के अंदर। यहां मैं इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ा था, इसमें क्या बताना है आपको? टेलीग्राम चैनल बताना। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? स्मार्ट स्टडी राजस्थान है अपने इसका टेलीग्राम चैनल का नाम। यहां मैं आपको क्या देता हूं? क्यूज देता हूं। जो भी रोज डेली क्वेश्चन बनते हैं उनके क्यूज देता हूं, साथ में राजस्थान जीके के क्वेश्चन देता हूं, हिंदी के क्वेश्चन देता हूं, कंप्यूटर के क्वेश्चन देता हूं। आप उससे जुड़े। इंडिया करंट अफेयर्स के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देता हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देता हूं, जो महत्वपूर्ण सूचना होती है वो भी देता हूं। पीडीएफ तो आपको यहाँ मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं। अब शुरू करते हैं अगले सवाल को। सवाल अगला है, कौन सा है अपने? नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाडा को किस रचना के लिए दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 31वां बिहारी पुरस्कार दिया था मधु कांकरिया को हम यहाँ थे के लिए। बहुत बार पूछा गया था। के बुर्ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, और माधव हाडा जो राजस्थान के हैं उन्हें दिया गया था अपने 32वां बिहारी पुरस्कार, और 31वां भी राजस्थान की मधु कांकरिया को दिया गया। तो ये उन किस रचना के लिए दिया गया? तो इन्हें अपने माधव हाडा को पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला जिन्हें हाल ही में आइसमैन ट्राइथलॉन को पूरा किया, तो कौन थी वह? नेहा गुप्ता थी, जिसने आइसमैन ट्राइथलॉन को पूरा किया। जयपुर की है यह नेहा गुप्ता। इस आइसमैन ट्राइथलॉन के अंदर क्या होता है? अपने साइकिलिंग होती है, स्विमिंग होती है, रनिंग होती है, ये तीनों पूरी करनी होती है, इसलिए इस कारण इसे ट्राइथलॉन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम अशोक गहलोत द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट ऊंटों के संरक्षण हेतु अपने 14 नवंबर 2022 को ऊंट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया। इसके तहत कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन पहला ऑप्शन है अपने 2.6 करोड़ की इसके हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की। ऊष्ट संरक्षण योजना के तहत 2.6 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति। तारीख भी याद रखनी 14 नवंबर। दूसरा है ऑप्शन, अगर हम पहचान करेंगे, कोई बताएगा कि मेरे पास ऊंट है, मादा बच्चे हैं, तो उसकी पहचान के लिए उन्हें फर्स्ट टाइम कितने दिए जाएंगे? 5,000 रुपये पहली किस्त। और बच्चा जब जन्म के बाद 1 वर्ष का हो जाएगा तो उससे कितना दिया जाएगा? 5,000 दूसरी किस्त के रूप में। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इन्हीं कथनों से ये हमारे पूरी योजना पूरी हो जाएगी। तो अच्छे से ये अपने लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 से 15 नवंबर 2022 को जयपुर मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? अपने बिरला ऑडिटोरियल में किया गया अपने जयपुर मेगा जॉब फेयर का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति सम्मान किसे दिया जाएगा? तो लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति सम्मान किसे दिया जाएगा? माधव हाडा 32वां बिहारी अभी बता दिया, ठीक है। ऑप्शन देख लेते अच्छे से। फतेह सिंह भाटी को क्या दिया जाएगा? जयपुर साहित्य सम्मान साहित्य। और ब्रजेंद्र सिंह शेखावत ये अपने ये अमृता देवी बिश्नोई गौरव सम्मान दिया जाएगा।
और ये इकराम राजस्थानी जो कहाँ के निवासी है, अपने भीलवाड़ा के निवासी है, उन्हें क्या दिया जाएगा, लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति सम्मान। और इकराम राजस्थानी अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी हैं। अगला, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए किस जिले में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सक्षम अलवर अभियान चलाया था अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा, और इसी कारण उन्हें दिव्यांगजनों के संरक्षण सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ही जिले को दिया जाता है देश में, और अलवर जिले को दिया जाएगा 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जोधपुर व पाली में नए एक्यूबेटर सेंटर की स्थापना की गई। एक्यूबेटर सेंटर है यहाँ, एक्यूबेटर सेंटर, ठीक है। एक्यूबेटर सेंटर की स्थापना की गई। राजस्थान में कुल कितने ये एक्यूबेटर है, एक्यूबेटर याद रखना, लिख लेना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो कितने हो गए अब टोटल हो गए हैं 10। पहले 8 तो पहले से संचालित थे, 2 और पाली और जोधपुर में, तो कितने हो गए 10। अब जोधपुर में और कितने हैं, जोधपुर में टोटल हो गए 2 और बाकी जिलों में है टोटल कितने हो गए 10। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए कितने जिलों में साइबर थाने खोलने की स्वीकृति दी गई, तो कितने जिलों में दी गई, 33 में, और संचालित एक जिले में है जोधपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर निशानेबाज दिव्यांग सिंह पंवार ने एशियन एयरगन चैंपियनशिप 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता था, तो कौन सा पदक जीता था आपने, स्वर्ण पदक। किसने, दिव्यांग सिंह पंवार, जो कहाँ का है, जयपुर का है। किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम अशोक गहलोत द्वारा 13 नवंबर 2022 को कहां पर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। तारीख याद रखनी, 13 नवंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तारीख। कहां पर किया गया था, टोटल है इसमें 672 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और 672 करोड़ की देश की दूसरी है ये फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, और पहली कहाँ है, केरल के अंदर, जो कहाँ बनेगी ये अपने, इसका शिलान्यास करवड़ के अंदर किया था, और करवड़ पड़ती है अपने जोधपुर के अंदर नागौर रोड पर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो अपने आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है उसके जस्ट सामने। अगला सवाल, राजस्थान में चतुर्थ लोक अदालत का शुभारंभ कब हुआ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कब हुआ था, 12 नवंबर 2022 को। किसके द्वारा किया गया, जयपुर पीठ के अध्यक्ष जो अपने न्यायाधीश है वीरेंद्र सिंह द्वारा, और कहाँ किया, जयपुर पीठ के अध्यक्ष है तो कहाँ किया गया, जयपुर के अंदर। चौथी लोक अदालत है। पहली अगर पूछ लिया जाए तो 1975 ईस्वी में, कहाँ पे, कोटा में। ये अपने चौथी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के श्री माधोपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, के ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उनका संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध किस खेल से है, अपने शूटिंग से है। ओम प्रकाश मिठारवाल को दिया जाएगा वर्ष 2022 का अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 1961 में। राजस्थान के पहले व्यक्ति करणी सिंह थे जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस की उप निरीक्षक सुश्री साक्षी कुमारी को अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। उनका संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध है अपने कबड्डी से, और ये साक्षी कुमारी कहाँ की निवासी है, हरियाणा की, लेकिन राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक है साक्षी कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम अशोक गहलोत द्वारा 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के परिसर की शिलान्यास किया। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने रुपए में किया था, लागत कितनी है, 387 करोड़ है, 387 करोड़ लागत भी हमें याद रखना है। तो ये इसका शिलान्यास कहाँ किया था, परिसर का दहमी कल्ला में, और दहमी कल्ला कहाँ पड़ती है, जयपुर के अंदर, बगरू जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई गौरव सम्मान 2022 से किसे दिया जाएगा। पहले मैंने बता दिया, थोड़े 2 सवाल पिछले में ही
किसे दिया जाएगा? ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत को। फतेह सिंह भाटी को जयपुर साहित्य सम्मान दिया जाएगा। इकराम राजस्थानी को अपने लोक कवि मंडेला दिया जाएगा पुरस्कार। और माधव हाडा को क्या दिया जाएगा? माधव हाडा दिया गया 32वां बिहारी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो सेतु के नाम से एलिवेटेड रोड का लोकार्पण कहाँ किया था? तो वो किया गया अपने जयपुर जिले में। ये पूछा जा सकता है, इसीलिए पूछा जा सकता है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अभी चर्चा में चल रही है, तो क्या पता ये भी पूछ ले, तो इस कारण इसका सेतु नाम दे दिया गया था एलिवेटेड रोड का, कि भारत जोड़ो सेतु नाम है इसका। तो कहाँ पे? जयपुर के अंदर। 12 नवंबर 2022 को सीएम अशोक गहलोत ने किस जिले में राजस्थान क्रीड़ा संस्थान का शिलान्यास किया? तो वो किया था अपने जोधपुर जिले में। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कहाँ है? अपने जयपुर जिले में, जिसके अध्यक्ष कौन है? अपने कृष्णा पूनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चों में नैतिक मूल्यों की आदत डालने के लिए पहल स्वयं सिद्ध की शुरुआत किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई? तो ये की गई अपने राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पहल स्वयं सिद्ध की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा साल का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे दिया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईला अरुण को। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? अपने जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर है। स्थापना 1957 में हुई थी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। इसके द्वारा दिया जा रहा है अपने सर्वोच्च फेलोशिप अवार्ड किसे? ईला अरुण को। और मामे खान को क्या दिया जाएगा? मामे खान को लोक संगीत सम्मान दिया जाएगा, संगीत सम्मान। और मामे खान कहाँ के हैं? जैसलमेर के हैं, जो अपने अभी जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था फ्रांस के अंदर, उनमें भाग लेने वाले देश के पहले लोक संगीतकार बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार किसे दिया जाएगा? बता दिया था मैंने बहुत बार, फतेह सिंह भाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फतेह सिंह भाटी याद रखना कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। फतेह सिंह भाटी कहाँ के हैं? जोधपुर। पूछेंगे नहीं इतना डीपली, लेकिन फिर भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान शिक्षा विभाग ने किस ऐप के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से 1.35 करोड़ OCR मतलब रिजल्ट OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सीट से जो परिणाम प्राप्ति में विश्व कीर्तिमान बनाया था? वो कौन थे अपने? ऐसी कौन सी ऐप है? तो ऐप है जिसका नाम है RKSMBK, यानी राजस्थान के शिक्षा की ओर बढ़ते कदम। इसका शॉर्ट नाम दे दिया है RKSMBK, जो 5 सितंबर को इस ऐप का द्वितीय चरण की शुरुआत की गई थी और इसने ही विश्व कीर्तिमान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशिष्ट पहचान दस्तावेज की शुरू राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। इसका क्या नाम दिया गया? एक कार्ड बनाया जाएगा जो राजस्थान के लोग बाहर रहते हैं उन प्रवासी राजस्थानियों की पहचान के हेतु, उनके कल्याण हेतु एक कार्ड बनाया जाएगा, जिसका क्या नाम दे दिया है? NRR कार्ड। याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा बाड़मेर में विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेसर लगाया जाएगा। इसका निर्माण कहाँ हुआ? तो इसका निर्माण हुआ अपने इटली के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेसर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 से 13 नवंबर 2022 को राजस्थान डीजी फेस्ट IT जॉब फेयर का आयोजन किस जिले में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तारीख याद रखनी है इसमें, 11 से 13 नवंबर। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नवंबर 2022 को सीएम अशोक गहलोत ने किस जिले में डिजिटल राजस्थान यात्रा को हरी झंडी दी? तो ये भी अपने जोधपुर के अंदर डिजिटल जहां भी नाम आता है जोधपुर ही है। और 13 नवंबर को तो वैसे भी हमने पता है कि अपने फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का आपने रखा था आधारशिला, तो वहीं थे और वहीं से इसने हरी झंडी दी थी किसकी? डिजिटल यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ बनेगा? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वर्ष 2021-22 में राजस्थान के किन विद्यालयों को सम्मानित किया गया? तो क्या वे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनियाड़ को सम्मानित किया गया, या फिर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर को किया गया, या फिर राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय मंडोर को किया गया? तो दोनों विद्यालयों को किया गया। देश में टोटल 39 विद्यालयों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसमें राजस्थान के 2 विद्यालय हैं, याद रखना। कौन से? स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनियाड़ टोंक, और दूसरी है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुरा भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नवंबर 2022 को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा मनाया गया? 295वां, या फिर 296वां, या फिर 297वां, या फिर 258वां? तो कौन सा मनाया गया? 295वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में 19 नवंबर 2022 से विवेकानंद यात्रा की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां से की? क्या खेतड़ी झुंझुनू से की, या फिर ऑप्शन बी है मंडोर जोधपुर से की, या फिर पाल गांव जोधपुर से की, या फिर प्रतापनगर जयपुर से की? तो कहां की थी? खेतड़ी झुंझुनू से। झुंझुनू से ही करेंगे, जाहिर सी बात है, वो खुद झुंझुनू के हैं। झुंझुनू के कहाँ स्थान पर? कीठाना गांव के है। कीठाना गांव से है अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति है, पहले थे अपने भैरव सिंह शेखावत जो सिक्किम निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी समाप्त होगा, ये याद रखना, कहाँ? जोधपुर के अंदर इसका समाप्त होगा। कौन सी? विवेकानंद संदेश यात्रा 75वें स्वतंत्रता वार्षिक है, जो इसके तहत 75 स्थानों पर राजस्थान में ये जाएगी। अगला क्वेश्चन, 19-21 नवंबर 2022 को राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? क्या वह जयपुर में किया गया, या फिर जोधपुर में किया गया, या फिर कोटा में किया गया, या फिर अलवर में किया गया? तो किस जिले में किया गया? जोधपुर में किया गया। और वहां कहाँ किया गया? तो अपने तिवरी में किया गया। तिवरी पड़ता है जोधपुर के अंदर, वहां किया गया अपने इसका किसका आयोजन? राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण प्रशिक्षण शिविर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम अशोक गहलोत द्वारा 19 नवंबर 2022 को गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड को मंजूरी दी गई। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? टोटल कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा प्लस 2 होंगे, इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा तथा 5 सदस्य होंगे। टोटल कितने होंगे? 7 होंगे। और गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का संचालन कौन करेगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसकी तारीख भी याद रखनी, 19 नवंबर 2022। इससे पहले 3 और कल्याण बोर्ड के चरम कल्याण बोर्ड, महात्मा ज्योतिबा फुले कल्याण बोर्ड और धोबी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया था, वो मैंने आपको बता दिया, वो आप देख लेना क्लास में। 19 नवंबर 2022 को अपने जयपुर में बाल पंचायत का आयोजन किया गया। किसके द्वारा करवाया गया? तो क्या वह राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा करवाया गया, या फिर महिला डिजिटल मेला द्वारा करवाया गया, या फिर डिजिटल मेला द्वारा करवाया गया, या फिर यूनिसेफ के द्वारा? तो सी और डी दोनों के द्वारा। यूनिसेफ संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, पूछा जा सकता है, तो याद रखना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस बांध को प्रदेश का पहला तैरता हुआ पाटून पंप लगेगा? तो किस बांध में लगेगा तैरता हुआ पाटून पंप? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में लगेगा तैरता हुआ पाटून पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने फाइनल में किसे हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता था? ये याद रखना। तो किसे हराया था? हरियाणा टीम को हराया था, 32-28 के अंतर से हराया था, पहली बार जीता था गोल्ड मेडल। आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अंदर, और 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक स्थापित किया जाएगा? क्या वह हनुमानगढ़ में किया जाएगा, या फिर गंगानगर में किया जाएगा, या फिर कोटा में, या फिर बीकानेर में? तो किस जिले में किया जाएगा? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ जिले में जिला कलेक्टर द्वारा ये सिस्टम लागू किया गया था। यहाँ पर जो अपने किसी व्यक्ति को समारोह में अपने प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, उसके स्थान पर क्या भेंट किया जाएगा? खिलौना भेंट किया जाएगा। और उस खिलौनों को क्या कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंगनवाड़ी केंद्रों में स्थापित किया जाएगा। और एक खिलौना बैंक भी स्थापित किया जाएगा। उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्र इस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ किया गया? अपने महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर शत्रुनाश युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। पहले मैंने इसी क्लास में बताया था गरुड़ सेवन, कहाँ? जोधपुर एयरबेस के अंदर। एक और युद्धाभ्यास आएगा आगे चलते हैं। सीएम अशोक गहलोत द्वारा जयपुर मेट्रो के फेज फर्स्ट सी के विस्तार हेतु 993.51 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या वह मानसरोवर से चांदपोल तक है, या फिर चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक है, या फिर बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक है, या फिर अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक है? तो कहां तक है? अपने बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक है, फर्स्ट सी। फर्स्ट ए याद रखना, यह है फर्स्ट ए, यह है फर्स्ट बी, और यह है फर्स्ट सी, और यह है फेज सेकेंड। यह मैंने ऐसे ही ऑप्शन दिए ताकि आपको याद रह जाए। अब इसमें क्या है, अपने जयपुर मेट्रो की शुरुआत भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो 2015 को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस। और एक पूछा जाता है एशियन डेवलपमेंट, उसमें देती है वित्त पोषण देती है राजस्थान के, मतलब जयपुर मेट्रो को, ये भी याद रखना। वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये क्या गया अपने जयपुर के अंदर। वर्ल्ड रेलवे है तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस बोर्ड को लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो किसे दिया गया? राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, आवासन मंडल को दिया गया। आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। किस श्रेणी में दिया गया? हाउसिंग श्रेणी में, हाउसिंग श्रेणी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चर्चा में चल रहा राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान गारंटी विधेयक 2022 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये विधेयक सेवाओं की अदायगी में लापरवाही करने वाले कार्मिकों के लिए खिलाफ है। सेवा कानून, ऐसा कानून लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा। ऑप्शन सी है। इसके अध्यक्ष कौन है? समिति के रामलू भैया है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो ये सवाल नोट कर लेना, महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। कौन सा? जवाबदेही विधेयक 2022। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किस पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी प्रारंभ किया? तो क्या वह जयपुर पुलिस ने किया, जोधपुर पुलिस ने किया, या फिर बूंदी ने किया, या फिर जालोर ने किया? तो किसने? जयपुर पुलिस ने किया था। किसके खिलाफ? अपने बाल श्रम के खिलाफ ऑपरेशन खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में चल रहा कॉपी विद कलेक्टर कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? तो यह डूंगरपुर जिले से संबंधित है। जिला कलेक्टर के साथ अपने बालिकाएं कॉपी पिएगी, जिससे उनके अंदर भी प्रोत्साहन जगेगा पढ़ाई के लिए, इसलिए ये शुरुआत की गई। अगला, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लोक देवता अमराजी भगत का पैनोरमा कहाँ बनाया जाने की घोषणा की गई? तो कहाँ बनाया जाने की? चित्तौड़गढ़ के दौलतपुरा में। दौलतपुरा में अमराजी महाराज का पैनोरमा, जिसे अनगढ़ बाब जी भी कहते हैं। कितने? 4 करोड़ की लागत। और 4 करोड़ की लागत से ही एक शाहपुरा में बनेगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा। किसका बनेगा? अपने केसरी सिंह बहारट का, केसरी सिंह बहारट का बनेगा। ये दोनों याद रखने, 4-4 करोड़ के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या वह पहला स्थान है, या फिर दूसरा है, या फिर तीसरा, या फिर चौथा? तो कितना स्थान है? चौथा स्थान। पहला स्थान किसका है? यूपी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा संविधान पार्क की सुविधा नहीं है, यहाँ पे संविधान है, संविधान पार्क का लोकार्पण किया। तो कहाँ किया था? अपने जयपुर में, सॉरी भरतपुर में किस विश्वविद्यालय, ब्रज यूनिवर्सिटी के अंदर किसका किया था? और यहीं संविधान पार्क का लोकार्पण 26 नवंबर संविधान दिवस के, और यहीं पर अपने सूरजमल, जो महाराजा सूरजमल है भरतपुर के, उनकी भी अपने मूर्ति का भी अनावरण किया था। सीएम अशोक गहलोत द्वारा डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। इन खिलाड़ियों में कौन शामिल नहीं है? 3 को दी थी, एक शामिल नहीं है। तो शामिल तो नहीं है अपने कृष्णा नागर। अब अभिनव शर्मा को दी थी 3 करोड़ की, इनको भी दी थी 3 करोड़ की। किसको? गोरांशी शर्मा, और इनको दी थी 1 करोड़, क्योंकि इन्होंने क्या जीता था? अपने ब्रॉन्ज मेडल। और ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसको क्या दिया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़, और जो अपने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उनको 1 करोड़, और रजत पदक जीतेगा या फिर सिल्वर मेडल जीतेगा उनको 2 करोड़। तो इन्होंने दोनों ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था इन दोनों ने, याद रखना। अभिनव शर्मा जो अपने जयपुर का है, गोरांशी शर्मा कोटा की है, और वेदिका शर्मा कहाँ की है? बीकानेर की। सारा बताया हुआ क्लास में, और यहाँ रिवीजन में ये अपने इतना याद रखना। हाल ही में किस पोर्टल का चयन 2022 में गवर्नेंस श्रेणी, ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए हुआ? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, किस पोर्टल का चयन हुआ था? तो ये पोर्टल है जन कल्याण पोर्टल, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 18 दिसंबर 2020 को। और जन सूचना पोर्टल जिसकी शुरुआत हुई थी 13 सितंबर 2019 को। किसके स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चयन हुआ है? आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 कलाकारों को पहली बार अमृत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान के कितने कलाकार शामिल है? तो वो है 5 कलाकार। इनकी आयु कितनी होगी? 75 वर्ष से ऊपर होगी। राजस्थान के 5 कलाकार शामिल है इसमें, याद रखना। 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 28 नवंबर को किस प्रसिद्ध उस्ता कलाकार को राष्ट्रपति सम्मान दिया जाएगा? तो दिया गया उस्ता है शौकत उस्ता। शौकत उस्ता कहाँ के निवासी है? बीकानेर के। क्या है इसका फेमस? क्या करते हैं? ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी कारण ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस साहित्यकार को उनकी पुस्तक परनिंदा समरस कहूं नाही के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो वो दिया गया आत्माराम भाटी को। कहाँ के है ये? बीकानेर के। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया किस कृति के लिए? परनिंदा समरस कहूं नाही के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के रूप में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। 8 सिविल लाइन जयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी, और 1 से 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। और दुग्ध राजस्थान सहकारी फेडरेशन संघ द्वारा, इसका फेडरेशन लिमिटेड द्वारा दुग्ध प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसमें क्या है? क्वेश्चन डी है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ तक 1 से 8 तक के बच्चों को तो दिया जाएगा दूध, लेकिन 6 से 8 तक के बच्चों को अपने 200 ml, बाकी 1 से 5 तक के बच्चों को कितना दिया जाएगा? 150 ml। 150, ये पूरा क्लास में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला युद्धाभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन कहाँ किया गया? यह पहली बार है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया ऑस्ट्रा हिंद का। ऑस्ट्रा मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर किया गया। शत्रुनाश का भी महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया था। ग्रुड 7 का जोधपुर एयरबेस पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम में के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी शुरुआत कब की थी? 25 नवंबर 2022 को। इसका संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करेंगे। मंत्री है टीकाराम जूली। और इसके तहत क्या किया जाएगा? सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। कितने भवनों का निर्माण किया जाएगा? 568। इसके तहत सबसे ज्यादा सामुदायिक भवन किस जिले में बने थे? गंगानगर जिले में। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए ई गवर्नेंस 2022
किस जिला कलेक्टर को मिला, तो रुक्मिणी रियाड़ को मिला था। ये वर्तमान में तो हनुमानगढ़ की है, लेकिन उस समय गंगानगर की जिला कलेक्टर थी। उन्होंने गंग नहर अपने कैनाल कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके तहत नहर में पानी छोड़े जाने की समय इसमें बताया जाता है। इस प्रोजेक्ट को ही अपने गंग नहर कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए इन्हें ये दिया गया। कौन सा? ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हमने क्या पढ़ा था, सारा रिवीजन कर लिया था अच्छे से। जो इसकी पीडीएफ मैं आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।